बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। इसे कुदरत का जुल्म कहें या ईश्वर की दी हुई शक्ति की एक बच्चा जो ठीक से न बोल सकता है और न ही समझ सकता है, वह चमत्कारी रूप से किसी भी बंद पर्ची जो उसकी मां को पढ़ा दी जाती है, उस पर्ची में लिखा खुद अपनी मां का स्पर्श पाकर अपने हाथों से लिख देता है। यहां तक कि वह उस पर्ची का पहला शब्द बोल भी देता है। मासूम सा यह बच्चा ठीक से न बोल सकता है न सुन सकता है। मेडिकल की भाषा में बच्चे को ऑटिज्म बीमारी है। टोंक जिले के गलवानिया गांव निवासी बच्चे के माता और पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का इलाज हो। डॉक्टर कहते गए कि ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता, इसे ट्रेन किया गया हो। बच्चे को हमने जानने की कोशिश की, यानी कि हमारा समाचार की टीम ने जानने की कोशिश की, आखिर कैसे किसी भी लिखी पर्ची में लिखा हर शब्द बच्चा जिसे मां को पढ़ाया जाता है और बच्चा लिखकर बता देता है। टोंक जिले के गलवानिया गांव निवासी मासूम बच्चे की मां सुरता गुजर, जो कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, बताती है, जब हमें पहली बार लगा कि बच्चा हमारे की मन की बात लिख देता है तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए। बच्चे को हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, यह ढंग से बोल नहीं सकता। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा करोड़ों में एक ही केस आता है। हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इसका इलाज चाहते हैं जिससे यह भी नॉर्मल जिंदगी जी सके। सही है कि अगर आप पर्ची में कुछ भी लिखकर मुझे दे देते हो जिसे मैं पढ़ती हूं, तो मेरा बच्चा वह मेरे स्पर्श के बाद उस पर्ची में अपने शब्दों में जो है हाथ से कागज पर लिख देता है और उस पर्ची का पहला शब्द भी बोल देता है, जबकि बच्चा ढंग से बोल नहीं सकता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि बच्चा वाकई में ढंग से बोल नहीं सकता है और हमारी टीम ने भी जो है वहां जाकर देखा। इसके बाद मां कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूं मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। डॉक्टर्स ने कहा है कि हो सकता है कि मां के स्पर्श में इशारों में वो लिख देता हो बालक, लेकिन इतना छोटा बच्चा समझ से बाहर है थोड़ी सी। आपको बताऊं कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि यह बीमारी दुर्लभ बीमारी है जो हजारों बच्चों में से एक बच्चे में होती है। वंशानुगत बीमारी नहीं, ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा आईक्यू वाले भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि बच्चे को ट्रेन किया गया है जो कि अपनी मां के स्पर्श से मां को दी गई पर्ची के पढ़े हुए शब्दों को हथेली के स्पर्श से समझकर लिखने में काबिलियत रखता हो सकता है, ये डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन आप जरा देखिए, जब हमारे टीम के एक सदस्य ने बच्चे को ये सारा चमत्कार जो है देखने के लिए उन्होंने भी योजना बनाई और हमारे टोंक के संवाददाता केशव राज सेन ने जब अपने मन में कुछ सोचा और उन्होंने जो है पर्ची पे लिखा और बच्चे की मां को बताया, तो वही शब्द उस बच्चे ने जो है लिख डाले। सोचने वाला विषय है। चमत्कार कहें, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आईक्यू तेज है या बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक दुर्लभ बीमारी हो सकती है पर चमत्कार नहीं हो सकता। खैर क्या है क्या नहीं, लेकिन बच्चा जो है एक बीमारी से पीड़ित है और माँ बाप चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द इलाज हो। लेकिन आप ये चीजें देखिए और सोचिए। अपना नाम बता दीजिए। सुरता गुर्जर। बच्चा जो है कब से ऐसा कर रहा है कि कोई भी बात जब आप उसको लिख के देते हो और आप उसे टच कर लेते हो तो वो चीज लिख देता है या बोल देता है? क्या आपको पहली बार कब पता चला? देखो, ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला था। ये 4 साल का था ना, तब भी जैसे हम पढ़ाते थे ना इसको, तो कोई भी स्पेलिंग हो तो जो हमें याद होती थी वो लिख देता था। ये कोई भी बड़ी तो हमने सोचा यार ये कैसे लिख देता है इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग। मोना अनु ये इतना जल्दी याद भी कर लेता है। कि ज्यादा मेरे पैर में रहता है ये गलवानिया, मैं तो कोटा रहती हूँ, तो अगर भाई तो लिख लेता है, सीख गया ही लिखना। अरे ठीक है। फिर मैं इसे जब गर्मी की छुट्टियों में कोटा लेके गई ना, तो मैं इसको मैथ्स पढ़ा रही थी, तो ये बच्चा समझता कम है, थोड़ी लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसको। तो मैं इसको आरोही क्रम करवा रही थी, तो मैंने कहा आरोही इसको जमाओ, मतलब आरोही क्रम में जमाओ। तो इसने उसको, मैंने सोची क्या जमाएगा, ये समझता ही नहीं है ज्यादा, लेकिन इसने जमा दिया उसको बिना समझाए पहली बार में। दूसरी संख्या भी जमा दी, अवरोही भी जमा दी। फिर मैंने सोचा यार कैसे लिख रहा है। फिर मैंने मेरे मोबाइल नंबर लिखवाए, वो भी लिख दिए इसने, इसे पापा के भी लिख दिए। फिर मैंने कोई राजधानी सोची, वो भी लिख दी। लेकिन मैंने एक राजधानी गलत सोच ली, मेरे मन में गलत रह गई वो याद। जैसे बिहार की राजधानी देहरादून सोच ली, जबकि पटना थी, जबकि मुझे याद नहीं थी, शायद मैंने वो गलत, तो उसने वही लिखी जो मैंने सोची। फिर बाद में सोची यार मन की अगर इसको नॉलेज होती तो ये इसने वही सोच लिखा जो मैंने सोचा, यानी ये मैं जो सोचती हूँ वो लिखता है। बाद में से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इसके साथ, तो इसने वो सब चीजें, मतलब ये बिल्कुल फेल ही नहीं होता उस चीज में। और जहाँ तक है
ये थोड़ा डिसऑर्डर है इसके, तो ये आदमी को देख के डरता है, तो इसको थोड़ा टच करते हैं तो इसको लगता है जैसे आत्मानुभूति है, तो लिख देता है। आप जब टच करते हैं हाँ। तो आप मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको टच करने के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट लिखता है? मतलब आप जब ये लिखता है तो उस समय आपका टच जरूरी है इसके लिए? नहीं, मैं मुझसे नहीं लिखता, मेरे भतीजों से भी लिख देता है। ऐसा नहीं कि जो इसको पढ़ाते हैं ना उन सबसे लिख लेता है ये, ऐसा नहीं कि मेरे से लिखता है ये, उनसे भी लिख लेता है। अभी लिखा था ना। हाँ, अभी इनकी भतीजी ने मेरे पढ़ा। हाँ। अब जैसे अगर कोई चीज बिना आपके टच के या परिवार के टच के नहीं लिखेगा, नहीं बोल टच बोल देता है दूर से। अभी मैं यहाँ खड़ा कर दूं, मैं टच नहीं करूंगी तो भाई अब इसको क्या है, भाषा सिखाई नहीं ना, तो ये हाँ। लिखने में थोड़ा दूसता है, बोल देता है। जैसे आपने कहा कि चलो अभी आपने मेरे कान में बोल दिया कि 7, तो मैं से करूँ आरू क्या लिखेगा, तो बोल देता है वहां से 7, 8, 9, कोई जो भी क ख। अभी आप इन लोगों ने सब लोग करवाया। पूछने भी आते होंगे, लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा जो है वो काफी प्रसिद्ध हुए हैं इस तरह से जो नहीं है। सर, मैं इन चीजों को नहीं मानती। नहीं, देखो लेकिन ऐसा है कि कोई ईश्वरीय कृपा है या लोग पूछते भी लगे अब आपसे आके कि हमारे लिए कुछ बता दो? नहीं, ऐसा नहीं पूछा अभी किसी ने आकर के। अरे ऐसा हमने माहौल भी नहीं बनाया, हमने किसी से कहा भी नहीं, ऐसा हम चाहते भी नहीं। देखो मैं कोई बागेश्वर, कुशांत गुज्जर न, मैं इसको बागेश्वर बनाना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे का भाई प्रॉपर इलाज हो जाए, इसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, अच्छे डॉक्टरों की टीम इसका इलाज करे। भाई इसके दिमाग में ऐसा क्या है? मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, स्कूल लेक्चरर हूँ, मैं अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है इसके दिमाग में कोई ऐसी है चिप, जैसे ये करता है। जैसे अपन कोई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, एक बार पढ़ने में बहुत याद कर लेते हैं, अलग अलग माइंडेड बच्चे होते हैं, तो ईश्वर ने इसको अलग ही माइंड दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई चमत्कार है या ईश्वर ने दिया है। बच्चा जन्म जाते देखो, नॉर्मल बिहेव करता है या थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा है कुछ? देखो जैसे कोई एक्टिविटी होती है ना जिसको प्रॉपरली जल्दी सीख जाता है, साइकिल चलाना ये वो, जैसे कोई ये मंत्र अंतर है उनको फटाफट सीख जाता है ये, जैसे कोई गीत होते हैं उनको भी सीख जाता है। जबकि इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये अपनी मन के भावों को प्रॉपर तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे मान लो स्कूल में कोई घटना होगी तो उसे नहीं कहेगा आकर, इसको भाषा नहीं आती ज्यादा, लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसको, क्योंकि ये ऑटिज्म है। और आप ऑटिज्म पे सर्च करना बच्चे का जो लैंग्वेज है। मैं स्कूल लेक्चरर हूँ और उनके पापा RSC विद्युत वितरण विभाग।